अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की 82 सीट्स अनाउंस की गई हैं और अच्छी बात यह है कि इन सीटों पर अप्लाई करने के लिए जस्ट बीए रिक्वायर्ड है, यानी कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 82 सीट्स अनाउंस की गई हैं, तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इन सीटों पर अप्लाई करें। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 सितंबर, 3 सितंबर तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस सारी वीडियो में डिटेल से सारा प्रोसेस समझा देता हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तैयारी का प्रोसेस, पेपर पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज बताई जाएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एड का पार्ट है, पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसमें 82 सीट्स आई हैं। सीट का नाम है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। स्केल है BS 14। ओपन मेरिट पर 64 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन कोटा पर जो है वो 2 सीटें हैं, यानी कि डिसेबल कोटा पर। माइनॉरिटी कोटा पर 4 सीटें हैं और वीमेन कोटा पर स्पेशली अलग से 12 सीटें हैं। तो सब लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। मेल के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 35 और फीमेल के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 38। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जस्ट बीए है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए है, बीए या बीएससी। इससे ज्यादा भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही आपने इसकी फी जो है वो सबमिट करवा देनी है, यानी कि घर बैठे आप इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं तैयारी की तरफ। तैयारी कुछ यूं होगी कि इसका पेपर होना है 100 एमसीक्यूज का और ये 100 एमसीक्यूज आने 10 सब्जेक्ट्स में से। इन 10 सब्जेक्ट्स में शामिल है जीके, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज। जो नॉन मुस्लिम्स है उनके लिए जनरल नॉलेज की अलग से कंडीशन होती है। फिर जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। तकरीबन हर सब्जेक्ट में से 10 एमसीक्यूज आते हैं, तो टोटल बनते हैं 100 एमसीक्यूज। तो ये 100 एमसीक्यूज का आप लोगों का पेपर होता है। आपने 1 पेपर की तैयारी करनी है तो आपका ये जो पेपर है वो तैयार हो जाएगा। तो अब यहां पर हम आते हैं मेन फोकस की तरफ कि आपने अप्लाई कर लिया, अब आपने तैयारी करनी है। तो तैयारी करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्या हम 10 के 10 सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट कर लें तो तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या एक एक सब्जेक्ट करके करेंगे? नहीं, तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो डेफिनेटली नहीं होगा। आपको टेस्ट की तैयारी के लिए 2 से 2.5 महीने मिलने वाले हैं, तो आपने 2-2.5 माह के अंदर तैयारी करनी है। तो हमारा शेड्यूल उसके मुताबिक है। मैं आपको समझाता हूं कि आपने इसको अगर खुद से भी तैयारी करनी है या हमारे सेशन में तैयारी करनी है, पैटर्न यही रहेगा कि आप 3-4 सब्जेक्ट इकट्ठे स्टार्ट करेंगे और उनके डिफिकल्टी लेवल को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि वो एक जैसे सब्जेक्ट्स ना हो, वो आपको बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। लाइक आप इंग्लिश के साथ पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और चूंकि इंग्लिश ग्रामर आप कर रहे हो तो साथ उर्दू ग्रामर भी आसानी से मैनेज हो सकती है। तो इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज आप टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। उर्दू का सिलेबस थोड़ा सा कम है इंग्लिश से और आसान होने की वजह से जल्दी मुकम्मल होता है, तो उसी के साथ हम करंट अफेयर्स को मैनेज कर लेंगे। तो इंग्लिश में सारी ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये सारा पोर्शन आप कवर कर लेंगे। सेम पोर्शन आप उर्दू में कवर करेंगे। पाकिस्तान स्टडीज में सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से लेकर 2026 में पाकिस्तान के हालात तक आपने सब कुछ कवर करना है। इसमें सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी आ जाएगी, पाकिस्तान की प्रेजेंट हिस्ट्री, फिर इसमें पाकिस्तान की जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल सारा डाटा आ जाएगा। रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसेंटली जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से कम 2 से 3 एमसीक्यूज होते हैं, आपने ये भी अच्छे से कवर करने होते हैं। ये आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट आप एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस और जीके स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस जहां पर कंप्लीट हो वहां पर आप फॉलो कर लेंगे जियोग्राफी को। तो एवरीडे साइंस में आप लोग फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फूड साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस और एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, ये सारी करनी है। लेकिन सारे पूरे सब्जेक्ट नहीं करने, हर एक के अंदर डिफाइंड टॉपिक्स होते हैं, वो आप लोगों ने कवर करने होते हैं, जिसको ओवरऑल एवरीडे साइंस का हम नाम देते हैं। जीके, आपने जीके सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें डिटेल्स इतनी ज्यादा है कि करनी पड़ती हैं और आप जितनी भी कर लें उसके बावजूद कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मजीद करने के काबिल होते हैं, लेकिन हमारे से कभी ना कभार वो रह जाते हैं। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने मर्जी पढ़ लें इसकी कोई गुंजाइश
खत्म नहीं होती, ये मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं। फिर जियोग्राफी जो है, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी आपने कवर करनी होती है। अच्छा, ये अगर आपके 8 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं, तो जहां पर ये 8 सब्जेक्ट पूरे होंगे वहां पर आप स्टार्ट करेंगे लास्ट 2 सब्जेक्ट्स। इस्लामिक स्टडीज देखने में आसान लगता है, लेकिन जहां पर हिस्ट्री की बात होती है, स्टैटिस्टिकल डाटा और फिगर्स आती हैं, जहां पर कुरान और हदीस से रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, अहम इस्लामिक कुतुब से रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, तो कैंडिडेट मिस्टेक करने लगते हैं। ये सब्जेक्ट आपने बहुत तैयारी के साथ करना है। और मैथमेटिक्स जो डेफिनेटली टफ टाइम देती है 50% कैंडिडेट्स को, जिनको मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, तो इसको जरा अलग से, इसके साथ आप ज्यादा बर्डनाइज नहीं कर सकते, तो 2 सब्जेक्ट आप लेकर चलते हैं। इस तरह आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं मुकम्मल। अब हमारे पास तैयारी का जो प्रोसीजर है एमके प्रिपरेशन में, हम आपको प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स। फॉर एग्जांपल इंग्लिश से और पाकिस्तान स्टडी से स्टार्ट ले लें तो आपको दोनों तीनों सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 3 से 4 दिन दिए जाएंगे उसकी तैयारी के लिए, आप उसकी तैयारी करेंगे, उसका टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट डाटा। तो इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक हम चलते जाएंगे। तो ये जिस तरह इंग्लिश का है, इसी तरह ये पाकिस्तान स्टडीज का आपके साथ डाटा कवर किया जाएगा। फिर इनके टेस्ट जो होते हैं वो हम गूगल फॉर्म के थ्रू लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही आप सबमिट करते हो, स्कोर आपके सामने होता है, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। हमारे सेशन में चीजें कुछ इस वे में काम करती हैं कि हम आपके साथ जो भी डाटा शेयर करते हैं वो थ्रू आउट सेशन आपके पास अवेलेबल रहता है, आपसे वो डिलीट नहीं होता। तो उसका हमारा मकसद ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है तो वो अपने टाइम के साथ सेशन को मैनेज कर सके। तो उस वे में हम ये सारी चीजें लेकर चलते हैं। ये सारे इसी तरह कंप्लीट डाटा आपका कवर किया जाएगा। न्यू सेशन हम स्टार्ट करें 25 अगस्त से, क्योंकि 3 सितंबर अगर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर चलता रहेगा। ये टाइमिंग होती है हमारी मटेरियल शेयर करने की शाम 7 से 10 बजे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 बजे के बाद वो चीजें अवेलेबल नहीं होगी। चीजें आपको 24 आवर्स सारा दिन, जितने भी दिन आपका सेशन चल रहा है, हर एक चीज आपको अवेलेबल रहेगी और कोई भी डाटा मिसिंग नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। तो ये 6000 फी में आपके सारे सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह कवर करवाए जाएंगे। ये सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0333 260 5045 या फिर 0342 447091। इसके अलावा वन पेपर की कुछ कैंडिडेट्स को बुक रिक्वायर होती है, क्योंकि अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक है तो चीजें तैयार करना आसान हो जाता है। स्क्रीन टाइम ज्यादा रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जब ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं तो डेफिनेटली उससे आप लोगों को वो हेडेक और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आई साइट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बुक एक अच्छा रिसोर्स है। तो बुक ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वन पेपर की बुक एमके पब्लिकेशन की अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। वो आप लोग ऑर्डर करेंगे, आपके घर के एड्रेस पर वो डिलीवर कर दी जाएगी। हमारी बुक्स पूरे पाकिस्तान में डिलीवर की जा रही हैं। तो इस वे में आप लोगों ने अप्लाई करना है, तैयारी करनी है, एक शेड्यूल फॉलो करना है, एक सिस्टम के तहत तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी होंगे और आपका स्कोर भी बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। फर्दर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स होती हैं आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ही मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।